Good morning, students. Today we are going to start our term 2, chapter 1, which is rocks and minerals. Rock. Rock क्या होते हैं? Rock are solid materials found in the earth's crust. Rock क्या होते हैं? एक solid material होता है rock जो कि earth की crust पे मिलता है. earth की crust क्या होती है? जो सबसे outer shell होता है earth का, उसे हम earth crust कहते हैं. रॉक जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा मिनरल से बने हुए होते हैं. वो क्रिस्टल नहीं होते हैं. दे आर नॉट लाइक क्रिस्टल्स. दे आर अ हार्ड सब्सटेंस. कुछ रॉक्स जो होते हैं वो सरफेस के पास में मिलते हैं और कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट के बहुत डीप मिलते हैं, बहुत अंदर साइड मिलते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. कुछ तीन मेजर कैटेगरीज होती है रॉक्स की. दे आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. Now if we talk about igneous rock, we have to see that if we go deeper in earth, जितना हम अर्थ के अंदर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर उसका हाई होते जाता है, उतनी ही उसमें गर्मी बढ़ते जाती है. अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो पत्थरों को पिघाल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा. उस लिक्विड को क्या हम कहते हैं? मैग्मा. नाउ अगर हम देखें तो इग्नियस रॉक्स जो हैं वो किस चीज़ से फॉर्म होती है? कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा. जब मैग्मा या लावा कूल होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो उस चीज़ से इग्नियस रॉक फॉर्म होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लावा? लावा है जो कुछ मैग्मास इरप्ट होकर मतलब बाहर निकल जाते हैं अर्थ से, अर्थ की सरफेस से, उसे हम लावा कहते हैं. कुछ स्मूथ रॉक्स रहते हैं जो कि बनते हैं लावा से, और कुछ हार्ड रॉक्स होते हैं जो कि बनते हैं मैग्मा से. हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक विच इज प्यूमाइस, बेसॉल्ट, obsidian and granite. Now what do you mean by pumice? So here you can see कि pumice जो है वो एक hard rock है, basalt जो है वो एक smooth rock है, obsidian एक smooth rock है and granite again एक हार्ड रॉक है. Now if we talk about pumice, तो pumice एक लाइट कलर्ड पोरस इग्नियस रॉक है. एकदम लाइट कलर का होता है वो. इग्नियस रॉक का ही एक पार्ट होता है वो, और बहुत लाइट कलर्ड होता है. इसके अंदर पोरस टेक्सचर्स होते हैं, मतलब गड्ढेदार टेक्सचर्स होते हैं, जिसमें के कारण उसके अंदर गैस जो है वो फिल हो जाती है, ट्रैप हो जाती है. जब लावा का सॉलिडिफिकेशन होता है, जब लावा ठंडा होता है, तो उस समय में इन रॉक्स में गैस फिल हो जाती है, जिसके कारण इनका टेक्सचर जो रहता है वो पोरस रहता है. प्यूमाइस स्टोन जो होते हैं वो कॉमनली किस चीज़ में यूज़ होते हैं? एब्रेसिव मटेरियल्स में यूज़ किए जाते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट बेसॉल्ट, तो बेसॉल्ट एक डेंस और डार्क कलर का इग्नियस रॉक होता है, डार्क ग्रे कलर का इग्नियस रॉक होता है. ये जो है रॉक वो बहुत कॉमन टाइप का रॉक है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है इसे हमें ढूंढने में. ये बहुत कॉमन टाइप का जो है रॉक है, और ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो है एग्जाम्पल है. मतलब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होते हैं वो लावा के ठंडे होने से बनते हैं, वो हार्ड होते हैं. ठीक है. नाउ इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली यूज रॉक इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑब्सिडियन रॉक. सो ऑब्सिडियन रॉक जो होते हैं वो डार्क कलर और स्मूथ इग्नियस रॉक होते हैं. एकदम स्मूथ टेक्सचर वाले जो होते हैं इग्नियस रॉक होते हैं. इसमें जो होता है वॉल्केनिक ग्लास फॉर्म होता है, जो कि जल्दी से जब लावा कूल होता है, एकदम रैपिडली जब लावा कूल होता है,
तो एकदम ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो जाता है। जो ऑब्सीडियंस होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं डार्क कलर के होते हैं, बट अगर उसके पतले पीसेस हैं, थिन पीसेस है, देन दे आर ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। उनकी शार्प एजेस होती है, दे हैव शार्प एजेस, एंड so they are used for making cutting tools. Cutting tools in rocks से हम diamonds cut कर सकते हैं, और any type of things we can cut from this type of rock. Now talking about granite. तो granite क्या है? एक light colored intrusive igneous rock है. Again it is a intrusive igneous rock जो कि hard होता है. ये क्या contain करता है? 3 मेजर मिनरल इसके अंदर होते हैं. इट इंक्लूड्स फेल्सपर, माइका एंड क्वार्ट्ज. नाउ ये पिंकिश, ग्रे या टैन कलर में अवेलेबल होता है, या जब भी ये बनता है तो ये इन 3 कलर में बनता है. टैन इज अ फॉर्म ऑफ ब्राउन कलर. के ग्रेन साइज पे, मतलब इसका जो इसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसके साइज पे डिपेंड करता है कि ये कौन से कलर का होगा. नाउ ग्रेनाइट जो है वो ऑफनली किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है. बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में या किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्शन में से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. नाउ कमिंग टू द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? अर्थ की सरफेस के पास में फॉर्म होते हैं. दे आर फॉर्म नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इरोडेड पार्टिकल्स जो होते हैं रॉक के, वो क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी तरह. इरोडेड पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं रॉक्स के, वो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या आइस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं. और ये अधिकतर ट्रांसपोर्ट होके कहाँ डिपॉजिट होते हैं? या तो ड्राई लैंड पे डिपॉजिट होते हैं, या तो रिवर और लेक की बेड पे डिपॉजिट होते हैं, या तो फिर सीज के अंदर डिपॉजिट होते हैं. कुछ ही सालों में जो ये छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस होते हैं वो एक दूसरे से इतना प्रेस होते हैं और उन पे इतना वेट पड़ता है, जो नए पार्टिकल्स उड़कर आते हैं या तैर कर आते हैं, उनका इस पे इतना प्रेशर पड़ता है, इतना वेट पड़ता है कि ये एक रॉक में फॉर्म हो जाते हैं. जो कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कि सी के टाइनी क्रिएचर्स के शेल से बनते हैं. दे आर फॉर्म फ्रॉम द शेल ऑफ टाइनी सी क्रिएचर्स. तो चलिए अब हम कुछ रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप हैं. दे आर कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्लोमेरेट. तो कॉन्ग्लोमेरेट एक ऐसा टाइप होता है सेडिमेंट्री रॉक का जो कि सेमी राउंडेड रॉक के कंपोजिट से बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है, और वो इतना पास में प्रेस होके साथ में आता है कि वो एक कॉन्ग्लोमेरेट रॉक में फॉर्म होता है. बहुत अलग अलग तरह के आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो है रॉक्स के थ्रू ये मिलकर बना हुआ है. ये अधिकतर किस चीज़ में यूज़ आता है? ऑर्नामेंट्स की पॉलिशिंग करने के यूज़ में आता है. कोई भी अगर हम ऑर्नामेंट देखते हैं तो उसकी पॉलिश करने के लिए ये यूज़ में आता है. नाउ टॉकिंग अबाउट शेल. तो शेल क्या होता है? वो क्ले साइज के पीसेस रहते हैं, छोटे छोटे पीसेस रहते हैं जो कि एक साथ जुड़कर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. जब वो एक दूसरे के ऊपर आके गिरते हैं तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उन पे इतना प्रेशर बनता है, इतना वेट हो जाता है उनके ऊपर एक दूसरे का, कि वो एक सिंगल रॉक मटेरियल में या ओवरलाइंग रॉक मटेरियल में फॉर्म हो जाता है. यहाँ पे आप उसका पिक्चर देख सकते हैं कि एक रॉक में कितने सारे छोटे 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 रॉक्स हमें दिख रहे हैं. तो ये किस कारण होता है? क्योंकि ये बहुत
थिन लेयर्ड होते हैं, क्ले साइज्ड होते हैं, छोटे छोटे साइज में होते हैं ये। पर जब ये लोग एक दूसरे के ऊपर आते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर इनका प्रेशर पड़ता है, तो अगेन ये इतना ज़्यादा पास में आ जाते हैं कि ये एक रॉक में फॉर्म हो जाते हैं। शेल टेंड्स टू स्प्लिट इनटू फेयरली फ्लैट पीसेस। जब शेल को तोड़ा जाता है तो वो फाइनली थिन एंड फ्लैट पीसेस में टूटता है। शेल जो होता है वो अधिकतर ग्रे, रेड, ब्राउन, ब्लैक कलर में पाया जाता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ से, या उसमें कितना आयरन ऑक्साइड है, या उसमें कितने ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे बनने में कितने ऑर्गेनिक मटेरियल या आयरन ऑक्साइड्स यूज़ हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से कलर में अवेलेबल है। ये यूजुअली जो होता है ब्रिक्स या टाइल्स बनाने के यूज में आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का ही एक पार्ट है, जो कि सीमेंटेड सैंड ग्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। जो सैंड की ग्रेन्स होती हैं छोटी छोटी, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसमें अधिकतर क्वार्ट्ज ग्रेन पाए जाते हैं। यू कैन सी हियर द पिक्चर। इसमें अलग अलग ग्रेन्स पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर आप देख सकते हैं कहीं लाइट ब्राउन है, कहीं डार्क ब्राउन है। सो इट कंटेन्स क्वार्ट्ज ग्रेन। सैंडस्टोन जो होता है वो जनरली वाइट, रेड, ग्रे, पिंक, ब्लैक या ब्राउन कलर में पाया जाता है। इन कलर्स में ही अधिकतर पाया जाएगा। जो रेड फोर्ट है दिल्ली में या आगरा में जो बनाया गया है, वो किस चीज़ से बनाया गया है? सैंडस्टोन से ही बनाया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो कैल्साइट कंसिस्ट करता है, उसके अंदर कैल्साइट होता है। कैल्साइट एक ऐसा मिनरल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। कैल्साइट क्या है? एक ऐसा मिनरल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। लाइमस्टोन में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं और वो वाटर से भी बन सकता है। Limestone has a variety of origins and may be precipitated in water or secreted by marine organisms such as coral. It also may consist of the shells of dead marine organisms. It is used for making bricks, glass and chalk. ये जो होते हैं वो अधिकतर पानी में भी बनते हैं, पानी के अंदर भी बन जाते हैं। किस चीज़ से बनते हैं? जो अंदर पानी के अंदर जो मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि कोरल, वो जब मरते हैं तो उनके शेल से ये बनते हैं। ये बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और ये अधिकतर किस चीज़ में यूज़ में आते हैं? ब्रिक्स, ग्लास एंड चॉक्स बनाने के यूज़ में आते हैं। नाउ कमिंग टू द मेटामॉर्फिक rocks. Metamorphic rocks are formed through the transformation of pre-existing rocks. Metamorphic rocks जो होते हैं वो pre-existing rocks से बने हुए हैं। उसमें कुछ फॉर्मेशंस होने के बाद उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम दिया गया है। एंड व्हाट आर pre-existing rocks? They are igneous rocks and sedimentary rocks. ये रॉक्स में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, कुछ अलग अलग चेंजेस आने के कारण इसे मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम दिया गया है। मेटामॉर्फिक रॉक्स अराइज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टाइप्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म, जिसका मतलब होता है किसी भी फॉर्म का चेंज होना, किसी भी चीज़ का चेंज होना। एग्जिस्टिंग रॉक्स आर चेंज थ्रू हाई हीट एंड प्रेशर टू फॉर्म डिफरेंट रॉक्स। जो ये रॉक्स होते हैं जैसे कि इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें इतना हाई हीट या प्रेशर हो जाता है जिनके कारण इनका फॉर्म जो है वो चेंज होता है। और जब इनका फॉर्म चेंज होता है तो वो किस चीज़ में आ जाती हैं? वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो देयर आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स विच
are gneiss, anthracite, marble, quartzite and slate. Now talking about gneiss. तो नाइस वर्ड जो है इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज. ये एक जर्मन लैंग्वेजेस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब क्या होता है ब्राइट एंड स्पार्कलिंग. ये कैसे प्रोनाउंस होता है, इसकी स्पेलिंग है GNEISS, पर इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं नाइस. ओके, सो नाइस इज अ हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक. नाइस जो है वो एक बहुत ऊंचे लेवल का मेटामॉर्फिक रॉक है, बहुत हाई ग्रेड रॉक है ये. Many types of gneiss look somewhat like granite except that the gneiss has dark and light stripes, whereas in granite randomly oriented and distributed minerals with no stripes or layers. बहुत सारे जो gneiss होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं, वो ग्रेनाइट की तरह दिखते हैं, पर कुछ नाइस ऐसे होते हैं जिनको जो डार्क और लाइट स्ट्राइप्स वाले होते हैं. वो जो होते हैं वो ग्रेनाइट की तरह नहीं दिखते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग मिनरल्स में जिनके ऊपर कोई स्ट्राइप्स या लेयर्स नहीं होती हैं. नाउ आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट एंथ्रासाइट. सो एंथ्रासाइट जो है वो एक कोल का टाइप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन का कंटेंट होता है और कुछ इम्प्योरिटीज होती है, बट ये बहुत ज़्यादा लस्चरस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट मार्बल. मार्बल जो है वो एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि फॉर्म होता है एक सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन के थ्रू. मार्बल जो होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बैंड्स होते हैं. यू कैन सी ही इन द पिक्चर कि यहाँ पर आपको ब्लैक एंड गोल्डन कलर के अलग अलग बैंड्स दिखेंगे, डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, और ये जो होते हैं उसमें अलग अलग फोल्ड्स भी पाए जाते हैं. ऐसे मार्बल्स जो होते हैं वो बहुत डेकोरेटिव स्टोन्स की तरह यूज़ किए जाते हैं बिल्डिंग्स में. कुछ मार्बल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उन्हें किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, स्टैचू बनाने के यूज़ में किया जाता है. पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कलर बैंड्स नहीं होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वार्ट्जाइट. So quartzite is a metamorphic rock that is formed from the sedimentary rock sandstone. ये किस चीज़ से बना होता है, सेडिमेंट्री रॉक में जो सैंडस्टोन हमने पढ़ा था उस चीज़ से बनाया जाता है, उसका एक टाइप होता है. अगर इस रॉक को हम हैमर से तोड़ेंगे तो क्वार्ट्जाइट जो है वो ऑटोमेटिकली या कॉमनली हम बोल सकते हैं बिल्कुल क्वार्ट्ज ग्रेन में कटेगा. ठीक है, मतलब प्रॉपर सीधी सीधी ग्रेन्स में कटेगा. और ये अधिकतर किस चीज़ में यूज़ में आता है, स्टैचू बनाने के यूज़ में आता है. नाउ द लास्ट वन इज स्लेट. स्लेट कौन सा रॉक है, ये कौन से रॉक से मिलकर बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक के मड स्टोन रॉक का फॉर्मेशन है. स्लेट किस चीज़ का फॉर्मेशन है, मड स्टोन का फॉर्मेशन है. अगर हम इसे ब्रेक करते हैं फ्लैट शीट्स में, फिर ब्रेक इनटू सच फ्लैट शीट्स ऑफ रॉक दैट आर यूज्ड एज अ बेस ऑफ पूल टेबल्स. हम इसे इतने फ्लैट शीट्स में कट कर सकते हैं कि ये पूल टेबल के बेस की तरह भी काम कर सकती है. बीनीथ अ लेयर ऑफ रबर एंड फेल्ट. जो पूल टेबल होती है उसके अंदर रबर और फेल्ट के नीचे एक जो लेयर होती है वो किस चीज़ की होती है, स्लेट की बनी होती है. रूफ टाइल्स आर ऑल्सो समटाइम्स मेड ऑफ स्लेट. जो रूफ की टाइल्स होती है, जो कि छत पे हम लोग टाइल्स लगाते हैं, वो भी कई बार स्लेट की बनी हुई होती है. ये और किस चीज़ में यूज़ आती है, ये ब्लैक बोर्ड्स बनाने के यूज़ में आती है. जो हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम slates. So here we are completing this topic rocks, and now in the next class we will continue our topic of mineral. Till then,
try to solve the worksheet I have given you today, and we'll give you the solution of the worksheet soon. Have a nice day, stay home and stay safe.